एक बादशाह था, बहुत ही भोली तबीयत का। उसने शहर से बाहर रहने के लिए एक महल बनवाया। जब महल बनकर तैयार हो गया, तो बादशाह सलामत उसमें रहने के लिए गया। जब रात हुई, तो गीदड़ों के चिल्लाने की बहुत आवाज़ें आने लगीं। बादशाह ने वज़ीर को बुलाकर पूछा कि ये गीदड़ क्यों रोते हैं। वज़ीर बड़ा ही चालाक आदमी था। उसने कहा, हुजूर की वजह से रो रहे हैं। इत्तेफाक की बात कि सर्दी का मौसम भी था। कड़ाके की सर्दी लग रही थी। बादशाह ने कहा कि इन सब गीदड़ों को एक एक कंबल हमारी तरफ से पहुंचा दो। वजीर ने कहा, अच्छा हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक सब गीदड़ों को एक एक कंबल पहुंचा दूंगा। दूसरे दिन वजीर ने 1000 कंबल खरीदकर अपने घर भेज दिए। अब जब दूसरी रात हुई, तो फिर वही गीदड़ों की आवाजें आने लगी। बादशाह ने वजीर को बुलाकर पूछा कि तुमने गीदड़ों को कंबल नहीं पहुंचाया? वजीर ने कहा, हुजूर, सब गीदड़ों को एक एक कंबल पहुंचा दिया। बादशाह ने कहा, फिर ये गीदड़ क्यों रोते हैं? वजीर ने कहा, हुजूर, अब ये गीदड़ रो नहीं रहे, बल्कि आपके लिए दुआ कर रहे हैं। इस पर बादशाह ने कहा, ठीक है, दुआ कर रहे हैं तो करने दो, मना मत करो। फायदा, नेक और भोले भाले लोगों का माल अय्यार और मक्कार किस्म के लोग इसी तरह धोखा देकर खा जाते हैं और खुश होते हैं कि हमने किस तरह बेवकूफ़ बनाकर माल हासिल कर लिया, मगर इस बात को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा।